छत्तीसगढ़ प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल के निर्देश पर जिले में 10वीं और 12वीं कक्षा की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 जनवरी से 20 जनवरी तक आयोजित की जा रही हैं। मंडल ने इस बार साफ और सख्त शब्दों में निर्देश जारी किए हैं कि प्रैक्टिकल परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले छात्रों को किसी भी स्थिति में दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ऐसे में सभी छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है और इसकी पूरी जिम्मेदारी संस्था प्रमुखों पर डाली गई है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी विजय तांडे ने भी स्पष्ट किया कि 1 जनवरी से 20 जनवरी तक जिले के सभी स्कूलों में बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थियों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं आयोजित की जानी हैं। उन्होंने कहा कि मंडल के निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन जब इन निर्देशों की जमीनी हकीकत जानने के लिए ग्रैंड न्यूज की टीम शहर के कुछ प्रमुख स्कूलों का दौरा करने पहुंची तो तस्वीर कुछ मिली जुली नजर आई। कई स्कूलों में जहां प्रैक्टिकल परीक्षा की तैयारी चल रही थी, वहीं कुछ विद्यालयों में प्रैक्टिकल लैब बंद पाई गई और परीक्षा जैसा माहौल कहीं दिखाई नहीं दिया। टीम जब राजेंद्र नगर स्कूल पहुंची और वहां के प्राचार्य से बात की तो उन्होंने बताया कि उनके विद्यालय में 4 जनवरी से प्रैक्टिकल परीक्षाएं शुरू की जाएंगी। उनका कहना था कि तैयारी पूरी कर ली गई है और निर्धारित तिथि से परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। आज से जो है जनवरी में ये प्रैक्टिकल कक्षा 10 से 12 तक के होना है। इसमें थोड़ा समय भी लगता है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हमको समय दिया है। उस निर्धारित तिथि तक हम जो है परीक्षा का संचालन कर लें और समय पर डाटा जो है प्रैक्टिकल परीक्षा का जो डाटा है उसको हम माध्यमिक शिक्षा मंडल को उपलब्ध करा सकें। तो ये भी साथ साथ चलते रहेंगे। बहुत तीव्र गति से काम होगा ऐसा लगता है। और अब शिक्षकों से मैं आग्रह करूंगा कि अब जो है बिल्कुल इस पर कहीं पर भी अलाली ना करें और समय पे बच्चों के हित में काम को करते रहें। एक अच्छा बिलासपुर जिला का मैसेज जाए वहाँ पर, ऐसा मैं आशा करता हूँ। बोर्ड के नियमानुसार 1 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी के मध्य प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और साथ ही साथ प्रायोजना वगैरह का एग्ज़ाम वगैरह है वो संपन्न कराना है 10वीं और 12वीं का। तो उस तारतम्य में बोर्ड के द्वारा जो एक्सटर्नल नियुक्त किए गए हैं उनसे संपर्क करके ये बोर्ड का एग्ज़ाम है वो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है वो संपन्न होता है। और साथ ही अगर प्रायोजना की जहाँ तक बात करें तो प्रायोजना अपने स्कूल स्तर पे होता है। तो हमारे यहाँ भी बोर्ड के जो नियुक्त हैं एक्सटर्नल, उनमें फिजिक्स के हैं तो वो 7 तारीख को निर्धारित हुआ है और केमिस्ट्री का है वो 10 तारीख को और विज्ञान का है वो अपने को 13 तारीख को ये निर्धारित हुआ है उनसे। इसके बाद जब ग्रैंड न्यूज की टीम छत्तीसगढ़ स्कूल पहुंची तो वहां लैब में विद्यार्थियों की पढ़ाई चलती हुई मिली। स्कूल प्रबंधन ने बताया कि शासन के आदेश के अनुसार बोर्ड कक्षाओं की प्रैक्टिकल परीक्षा शुरू करने के निर्देश मिल चुके हैं और विद्यालय पूरी तरह से तैयार है। वहीं स्वामी आत्मानंद अंबेडकर स्कूल में जब टीम पहुंची तो देखा गया कि 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को बायोलॉजी प्रैक्टिकल की तैयारी कराई जा रही थी। शिक्षक छात्रों को प्रयोगशाला में प्रयोगों की जानकारी दे रहे थे और परीक्षा से पहले उन्हें पूरी तरह से तैयार किया जा रहा था। इस तरह जिले के अलग अलग स्कूलों में प्रैक्टिकल परीक्षा की तैयारियों का मिला जुला असर देखने को मिला। कहीं तैयारी पूरी दिखी तो कहीं अभी भी व्यवस्थाएं शुरू होने का इंतजार करती नजर आई। सवाल यह है कि जब मंडल ने 1 जनवरी से प्रैक्टिकल परीक्षा शुरू करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं तो कुछ स्कूलों में अब तक लैब बंद क्यों हैं? शासन ने इस समय प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जल्दी कर दिया है और परीक्षाएं भी इस समय जल्दी हैं। तो अचानक थोड़ा सा बीच में अवकाश भी होने के कारण और अन्य प्रशासकीय दायित्व के देने के कारण थोड़ा सा अस्त व्यस्त हुआ है। लेकिन बच्चों का प्रायोगिक परीक्षाएं होंगी और बहुत अच्छे संपन्न होंगी, समय पे होंगी। उसके ऑर्डर्स भी आ गए हैं और हमारी पूरी तैयारी है। हमारी लैब अप टू डेट रहती है छत्तीसगढ़ स्कूल की और छात्रों की संख्या अपेक्षाकृत पिछले साल से कम है। कुछ निर्माण कार्य भी हो रहे हैं छत्तीसगढ़ स्कूल में, इसीलिए थोड़ा सा वो है, लेकिन कहीं कोई चिंता का विषय नहीं है। लड़के तैयार हैं, उनके प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड सारे तैयार हैं और हम लोग परीक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और तैयार हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अपना जो है टाइम टेबल जारी कर दिया है और 1 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में बोर्ड की जितने भी क्लासेस हैं 10वीं 12वीं के, इनके जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होने हैं, परीक्षा जो है संपन्न कराना है।
तो इसके लिए जो भी तैयारी है हमारी पूरी हो चुकी है। प्रैक्टिकल्स बच्चों को हमने करा दिया है एक बार, अभी रिविजन्स करा रहे हैं उन प्रैक्टिकल्स का, कि जो भी जितने भी इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल्स है उनका रिविजन्स करा रहे हैं। बच्चों को हैंड ऑन्स भी करा रहे हैं कि वो खुद करके देखें उन चीज़ों को। हमारे पास नए माइक्रोस्कोप्स और जितने भी रिक्वायरमेंट एरियल्स है और जितने आवश्यक सामग्रियाँ हैं वो सभी उपलब्ध हैं हमारे शाला में। और अभी इसी साल ही काफ़ी हम लोगों ने जो भी रिक्वायरमेंट्स जो नहीं था, केमिकल्स वगैरह नहीं थे, जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह नहीं थे केमिस्ट्री में, बायो में और फिज़िक्स के, वो सारे हमने मंगाए हैं और वो चल रहा है जो है प्रैक्टिकल्स। मंडल और शिक्षा विभाग का दावा है कि इस बार 90% से अधिक रिजल्ट लाने की पूरी तैयारी की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि बेहतर निगरानी, समय पर परीक्षाएं और सख्त नियमों से छात्रों का प्रदर्शन सुधरेगा और जमीनी हालात को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि रिजल्ट का असली सच परीक्षा और उसके निष्पक्ष आयोजन के बाद ही सामने आएगा। अब देखना होगा कि प्रशासन के दावे कितने मजबूत साबित होते हैं और क्या वाकई प्रैक्टिकल परीक्षा की तैयारी छात्रों को बेहतर परिणाम दिला पाएगी, क्योंकि अंत में कागजों पर नहीं, रिजल्ट में ही सिस्टम की सच्चाई नजर आती है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।